चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। बड़ी ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि स्टोरी को कैसे बनाएं। तो चलिए देर ना करते हुए आप भी तैयार हो जाइए, कापी पेन ले लीजिए। देखिए, जनवरी वर्ष का प्रथम माह होता है। बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो कौन होता है? जनवरी। तो आप लिखेंगे जनवरी। अब होता है के लिए आप लिखेंगे बेटा इज। अब क्या होता है? वर्ष का प्रथम माह है, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। ऐसे जनवरी इज फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। आगे क्या है? जनवरी का महीना था। तो आप बनाएंगे बेटा इसको इट से बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम महीने की जानकारी मिल रही है। तो हम बनाएंगे इट वॉज मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है। मैं अभी 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था। तो मैं आई हुआ था, was not 5 year old just now, यानी कि ठीक अभी। I was not 5 year old just now, मैं अभी 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था। ऐसे समय, तो सच टाइम ऐसे समय। मुझे अकस्मात मालूम हुआ। अकस्मात यानी सडन या सडनली भी लिख सकते हो। आई न्यू, मुझे मालूम हुआ, मैंने जाना कि दैट, मैं स्कूल में भर्ती होने वाला हूँ। तो आई वॉज वाला हूँ, अबाउट टू भर्ती होना, एडमिट इन द स्कूल। और गौर करिएगा, आपने सोचा होगा कि हूँ की अंग्रेजी मैंने वॉच क्यों बनाई है, क्योंकि ये वाक्य नरेशन में जा रहा है। तो आई वाज लगेगा, क्योंकि आगे का वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आगे का भी पास्ट में, जो पीछे का भी पास्ट में जाएगा। तो हूँ की अंग्रेजी वॉज बनेगी, आई वाज अबाउट टू एडमिट इन द स्कूल। यह जानकर मेरी खुशी का अंत नहीं रहा। यह जानकर, तो आप लिखेंगे नोइंग दिस, यह जानकर मेरी खुशी का अंत नहीं रहा। देयर वॉज नो एंड, देयर वॉज नो एंड, अंत नहीं रहा मेरी खुशी का, ऑफ माई जॉय। देयर वॉज नो एंड ऑफ माई जॉय, अपनी आंखों के सामने, तो आप लिखेंगे बिफोर माई आईज, अपने आंखों के सामने प्रतिदिन अपने भाई बहनों को सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर स्कूल जाते हुए, तो आप लिखेंगे भाइल गोइंग टू स्कूल जाते हुए, या गोइंग टू स्कूल भी लिख सकते हैं आप, भाइल ना लगाएं। अब नियम आया है, हमने भी 2-3 किताबों में देखा है। तो अब ते समय आ जाते हुए, तो उसमें हम भाइल का यूज नहीं करते हैं। गोइंग टू स्कूल जाते हुए, सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर, तो टू बियर पहनकर, टू बियर सुरुचिपूर्ण, लाइकिंग क्लॉथ्स, अपने भाई बहनों को, टू हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बिल्कुल सिंपल है बेटा। गोइंग टू स्कूल यानी कि स्कूल जाते हुए, सुरुचिपूर्ण कपड़े पहनकर, तो टू बियर लाइकिंग क्लॉथ, अपने भाई बहनों को, टू हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। मैंने देखा, आई सा, मैंने देखा। चूंकि की अंग्रेजी बनाएंगे सिंस, चूंकि। परिवार में, तो इन द फैमिली आगे भी बना लो या पीछे भी,
इन फैमिली, मैं सबसे छोटा सदस्य था। तो आप बनाएंगे आई वॉज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, डिग्री लगाएंगे स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है, आई वॉज द स्मॉलेस्ट मेंबर, इसलिए सो मैं घर में अकेला रह जाता था। आई वॉज रिमेंड अलोन, अकेला घर में। इन द हाउस, आई वॉज रिमेंड अलोन इन द हाउस, इससे मेरे मन में चिड़चिड़ापन उठने लगता। वाई इट, इससे, वाई इट्स। अब क्रेजीनेस केम इन माई हार्ट या माइंड, उठने लगता या आ जाता। अब मैं विद्यालय जाने को निश्चित था। नाउ, अब। आई वॉज डेफिनेट, निश्चित था। आई वॉज डेफिनेट विद्यालय जाने को, तो टू गो टू स्कूल, आई वॉज डेफिनेट टू गो टू, यही कारण था। दिस इज अ रीजन, यही कारण था कि, दैट, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। देयर वॉज नो एंड ऑफ माई जॉय, देयर वॉज नो एंड ऑफ माई जॉय। अब मुझे छुट्टियों के सिवाय घर में अकेले नहीं रहना पड़ेगा। तो अब की अंग्रेजी नाउ, छुट्टियों के सिवाय, नाउ। बिसाइड में सिवाय, ऑफ हॉलीडेज, बिसाइड ऑफ हॉलीडे, मुझे, आई शैल नॉट हैव टू, रहना, लिव इन द हाउस, घर में, अकेले, अलोन। तो आई शैल नॉट हैव टू लिव इन द हाउस अलोन, मुझे घर में अकेला रहना नहीं पड़ेगा। बड़ों की भांति, तो आप लिख सकते हैं लाइक एल्डर्स, बड़ों की भांति मुझे स्कूल जाने को मिलेगा या मैं स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है, तो बेटा आशा करता हूँ स्टोरी आपको समझ में आई होगी और आप छोटा सा काम कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कर दें, हो सके तो शेयर भी कर दिया करो, मुझे भी पता चले कि आपके लिए यह कितना उपयोगी होता है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।